हेलो एवरीवन, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 14 है। इसमें हम कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वॉवल्स की प्रोनाउंसिएशन सीखी थी। जिन्होंने पिछली वीडियोस ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। 60 डेज़ का पूरा हमारा इंग्लिश कोर्स चल रहा है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, हर संडे हमारे चैनल पर न्यू क्विज़ होता है जिसके विनर्स मंथ के एंड में बताए जाते हैं। अभी डोरेमोन क्विज़ चल रहा है, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंसिएशन, उसे देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कॉन्सोनेंट्स को हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में, है ना। तो यहाँ पर सारे जो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स हैं वो दे रखे हैं बी से लेकर जेड तक। देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। यानी वॉवल को छोड़कर जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बचे वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं। तो इन सभी कॉन्सोनेंट्स में अगर हम देखें तो मोटे रूप में अंग्रेजी के इन वर्णों का उच्चारण लगभग वैसा ही होता है जैसा कि उनके नीचे दिए गए हिंदी के वर्णों का होता है। जैसे बी को हम हिंदी में ब बोलते हैं, ऐसे ही सी को स, डी को ड। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं यहाँ पर ब, और इसे हम इंग्लिश में बी बोल रहे हैं। वैसे हिंदी में स बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में सी बोल रहे हैं। हिंदी में ड, इंग्लिश में डी। इस तरीके से लगभग सेम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के व्यंजनों का ठीक उच्चारण जानना चाहते हो तो हम आपसे केवल यही कह सकते हैं कि यदि आप बारीकी से ध्वनि को पहचानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इन सभी अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। जैसे इसे बी, इसे सी, इसे डी बोल रहे हैं, हिंदी की तरह नहीं बोल रहे। जैसे ब, स, ड होते हैं हिंदी में, यहाँ बी, सी और डी है ना। तो थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी है। आप किसी अंग्रेज से जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी हो इन व्यंजनों का उच्चारण सुनोगे तो इस निष्कर्ष तक पहुंचोगे कि के पी टी बिल्कुल क प ट के समान नहीं है। जैसे हिंदी में क प ट बोला जाता है, इंग्लिश में उन्हें के, पी और टी बोला जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो के है वो क और ख के बीच में आ रहा है ना। इसी प्रकार जो जे होता है वो ज की तरह ना होकर कुछ कभी कभी ड की तरह भी हम बोलते हैं। जैसे अगर जे से आप कोई वर्ड बनाओ तो इंग्लिश में जे से कौन कौन से वर्ड होते हैं। जे से अगर मैंने वर्ड बनाया JOB तो उसे हम जॉब बोलेंगे, जॉब। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीकी से सुने, बहुत ज़्यादा ही गौर से सुने तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा ड का उच्चारण आता है, ड, फिर जॉब, है ना। तो पर यह इतना सूक्ष्म अंतर है कि बहुत बार ध्यान देने पर ही पकड़ आ सकता है। ठीक है, वैसे आपको पकड़ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये बोला गया है कि जो जे होता है वो ज की तरह ना बोलकर कुछ ड की तरह बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए आप टेलीविज़न पर या रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार सुनिए, या जब भी कोई अंग्रेजी टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो जब भी कोई अंग्रेज टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो ध्यान से सुनिए। अब आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को और बेटर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या अगर आप सुनना चाहते हैं, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देखना चाहते हैं तो जब भी कोई अंग्रेज टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तब आप उसकी न्यूज़ वगैरह या जो भी वो कर रहा है उसे देखिए। वैसा जो इंडियन इंग्लिश होती है ना, भारतीय अंग्रेजी, उसकी अपनी ही पहचान है। हमें पूरी तरह अंग्रेजी उच्चारण की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आर को ले लीजिए, हम र बोलते हैं तब जीभ में थिरकन पैदा होती है। जैसे धर्म, आप धर्म बोलोगे तो धर्म, जब भी हम बोलते हैं तो बीच में र बोलते समय धर्म, र को थोड़ा कम बोला जाता है ना। देखो र जो है म के ऊपर मात्रा लगी हुई है र की, इस तरीके से, तो धर्म। तो इसे हमने बोला तो र बोलते समय जीभ में थिरकन पैदा होती है। ठीक है, तो इंग्लिश के आर का कुछ ऐसा ही उच्चारण है। ठीक है, जैसे राउंड, रियल, अब थोड़ी थिरकन पैदा हो रही होगी जीभ में, रोल, रन। ठीक है, और अगर आप बार बार इनको बोलोगे और सुनोगे या फिर तो आपको अच्छे से समझ आएगा, राउंड, रियल, रोल, रन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं सबके प्रोनाउंसिएशन देखने वाले हैं। जैसे हमने पिछली जो हमारा डे था उसमें डे 13 में जब हमने वॉवल्स के देखे थे प्रोनाउंसिएशन तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम देखने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स के, तो उसमें भी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब आर के पहले अगर वॉवल हो और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट लगा हो तो आर ना लगभग साइलेंट हो जाता है। ठीक है, साइलेंट रह जाता है। हमने साइलेंट लेटर्स भी पढ़े थे पिछली डे की वीडियो में। ठीक है, जैसे कि फॉर्म, FORM, यहाँ पर
आर के इस साइड आपको आर से पहले वॉवल मिलेगा ओ और आर के बाद एम एक कॉन्सोनेंट है, तो आर लगभग अनुच्चारित यानी साइलेंट रह जाता है। फॉर्म 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 फॉर्म, तो यहाँ आर थोड़ा कम है। ऐसे ही देखो आर्म आर्म, यहाँ आर थोड़ा अनुच्चारित है, यहाँ पूरा नहीं बोला, पूरा साइलेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला, लगभग साइलेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आर से पहले कोई वॉवल और आर के बाद में कोई कॉन्सोनेंट हो तो। अब एस का उच्चारण स की तरह तो होता तो है, पर स ऐसे बोला जाता है जैसे सीटी बजाते समय ध्वनि निकलती है। जैसे आप जब आप सीटी बजाते हो तो उस समय जो ध्वनि निकलती है ना, वैसे ही इस एस को बोला जाता है। जैसे एस से एक मैंने वर्ड बनाया SWEET, स्वीट, तो इसको मैं बोल रही हूँ स्वीट स्वीट, तो स का उच्चारण कैसा हो रहा है, जैसे सीटी बजाते समय ध्वनि निकलती है, स्वीट स, है ना। अब CFHLMNQVWXYZ, ये जो सारे कॉन्सोनेंट है इनका उच्चारण लगभग नागरी वर्णों के उच्चारण की तरह ही होता है। F और PH दोनों का उच्चारण आप फ ही करोगे। ठीक है, जैसे फॉल, फिलोसफी। ठीक है, यहाँ PH लगा फिर भी मैंने फ बोला, और यहाँ ओनली F लगा था तब भी मैंने फ बोला, फॉल और फिलोसफी। ठीक है, चलिए अब है अक्षरों का क्रम बदल जाने से उच्चारण में भेद। अब देखो हिंदी में स आदि कोई भी वर्ण किसी भी क्रम से पड़ा हो उसका उच्चारण एक सा ही रहता है। ठीक है, जैसे अगर आपने सरगम लिखा या फिर स को बाद में लगाया मौसम, ठीक है, लेकिन आप इस स को सही बोलोगे, यानी इसका जो उच्चारण है वो सेम ही रहेगा, सही रहेगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में क्या होता है, कभी प्रोनाउंसिएशन चेंज होता रहता है। अगर CENT लिखा है तो इसको आप सेंट बोलोगे, और CANT लिखा है तो इसको आप कैंट पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पहले सी का उच्चारण स था, अब सी का उच्चारण क हो गया। तो यहाँ इंग्लिश में ना बदलते रहते हैं, अक्षरों का क्रम बदल जाए ना तो क्या हो जाता है, उनका उच्चारण भी बदल जाता है। उदाहरण नीचे दिए गए हैं। सी के उच्चारण दो होते हैं, एक स और एक का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसे सेंट और इसे कैंट बोला जाता है ना। तो सी के बाद यदि EIY आए तो सी का उच्चारण स होगा, जैसे रिसीव। ठीक है, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। राइज, सिनेमा, साइक्लोन, नीस, पीस, IC, सेलिब्रेट, सेंचुरी, सर्टिफिकेट, सर्कल, सिटीजनशिप, फोर्स। ठीक है, और अगर यहीं सी के बाद AOUKRT आदि कोई वर्ण हो तो प्रायः सी का उच्चारण क होगा, जैसे कोट, कैप, काउ, कैट, कैंडिडेट, कैटल, बैक, कॉक, लॉक, डॉग, कटिंग, कर्स, कस्टम, क्रूल। कभी कभी सी के बाद IA या EA हो तो श की ध्वनि निकलती है, जैसे सोशियल, ओशियन, म्यूजिशियन। ठीक है, तो म्यूजिशियन, तो यहाँ श की ध्वनि आ रही है ना, क्योंकि सी के बाद या तो यहाँ EA है या IA है, इसी वजह से। अब जी का उच्चारण देख लेते हैं। जी के उच्चारण ग और ज होते हैं। किसी शब्द के अंत में GE हो तो इसका उच्चारण ज हो जाता है, जैसे एज, पेज, रेज, केज, सेज। ठीक है, गेज। यहाँ पर देखो, आप हर शब्द में देखोगे तो यहाँ लास्ट में GE है, यानी आप इस GE को कैसे प्रोनाउंस करोगे, आप इसको बोलोगे ज। ठीक है, एज। इसी प्रकार इनमें भी ज बोला जाता है, जैसे जिंजर, इमेजन, जर्म, पिजन, जिस्ट और जैम। यहाँ पर भी हमने जी को क्या बोला, ज बोला। लेकिन शेष स्थलों पर बहुधा ग का उच्चारण होता है, जैसे जी को अब यहाँ हम ज नहीं बोलेंगे, बिज नहीं बोलेंगे, इसको हम बिग बोलेंगे, इसको बैग, इसको हैंग। तो कभी कभी जी में जी का उच्चारण ग होता है, कभी कभी ज होता है। गो, गोल्ड, हंगर, गिव, फिंगर, फॉरगेट। अब हम देखने वाले हैं स के उच्चारण। स के उच्चारण 3 होते हैं प्रमुख। पहले कभी कभी स को हम एस को, मतलब जो एस है, एस के उच्चारण प्रमुख 3 होते हैं। एस को कभी कभी हम ज बोल देते हैं, कभी कभी स और कभी कभी श। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में BE, G, GG, GE, IE, EF या Y आदि आए तो इनके बाद लगे एस का उच्चारण ज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक वर्ड लिखा ट्राइब्स, अब यहाँ BE है और इस BE के बाद मैंने S लगा दिया, तो इस S का उच्चारण ज हो जाएगा, ट्राइब्स, ट्राइब्स, इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बैग्स, एग्स, एजेस, हीरोज, स्टोरीज, रुपीज, टॉयज, रेस। ठीक है, अब
शब्द के अंत में एफ, पी, के, ई, जी, एच, टी, पी, ई, टी, ई आदि वर्ण हो तो उनके बाद लगे एस का उच्चारण स होता है, जैसे रूफ्स, चिप्स, हॉप्स, लिप्स, काइट्स, शिप्स, जोक्स, नाइट्स। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे एस का उच्चारण क्या आ रहा है, स आ रहा है। शब्द में एस या एस एस के बाद आई ए, आई ओ एन हो तो प्रायः एस श की ध्वनि देता है। अगर मान लो कहीं एस लगा है, एस के आगे मैंने आई ए लगा दिया या आई ओ एन लगा दिया तो जो एस है वो श की ध्वनि देने लग जाता है, जैसे एशिया, पेंशन, सेशन, एग्रेशन, मैंशन। तो यहाँ पर एस को हम श बोल रहे हैं। रशिया, ठीक है। अब टी के उच्चारण देख लेते हैं। टी के स्थिति के हिसाब से ये उच्चारण है श, च, थ और द, ये उच्चारण होते हैं टी के, ठीक है। शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ लगा हो तो टी को श बोला जाता है, जैसे इनिशियल, पेशेंट, इलस्ट्रेशन, पोर्शन, प्रमोशन, रेशियो, ठीक है। यदि शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन या टी के बाद यू आर ई आए तो टी का उच्चारण च होता है, जैसे क्वेश्चन। जैसे यहाँ टी के बाद, जैसे यहाँ पर एस के बाद टी आई ओ एन लग गया ना तो यहाँ पर टी का उच्चारण श हो जाएगा, क्वेश्चन। और एक एग्जाम्पल है कल्चर का, यहाँ टी के बाद मैंने यू आर ई लगा दिया, देखो यू आर ई लगा दिया तो यहाँ मैं कल्चर बोलूँगी, ठीक है। टी का उच्चारण च हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन। अब इसको मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप गौर से सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा च का साउंड आ रहा है, क्वेश्चन, है ना। तो ये टी को ना मैं श ना बोलकर च बोल रही हूँ। आप थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो जैसे जिस प्रकार से यहाँ लिखा गया है ना इस तरीके से बोला जाता है। ऐसे ही कल्चर में मैंने टी को च बोला। नेचर, फ्यूचर, कैप्चर, पिक्चर एंड क्रिएचर। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है। यदि शब्द में टी के बाद एच आए तो कभी कभी थ की ध्वनि होती है तो कई बार द की। अगर शब्द में टी के बाद एच आए, टी के बाद मैंने एच लगा दिया तो ये क्या बन गया, थ बन गया। कभी कभी थ की ध्वनि आएगी, कभी कभी इसी टी एच को हम द भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर टी एच लगा है, टी एच आई सी के, तो ये थ की ध्वनि दे रहा है, थिक, थिन, थ्री, थ्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर भी टी एच लगा है लेकिन यहाँ ये द की ध्वनि दे रहा है, जैसे दिस, दैट, देन, देयर, तो ये द की ध्वनि आ रही है ना। कई बार टी एच हिंदी का अक्षर ट की ध्वनि देता है, जैसे टेम्स, थॉमस, ठीक है। अब यहाँ कुछ याद रखने वाली बातें हैं। टी एच ई को कई लोग द बोलते हैं, कई दी, दोनों सही हैं। कई लोगों को आपने बोलते सुना होगा दी, ठीक है। कई लोग बोलते हैं द, दी और द दोनों ही एकदम राइट हैं। आमतौर पर स्वर से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोला जाता है, जैसे दी एग, दी आंसर आदि, और व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों से पहले द, एग्जाम्पल द कैट, द रैट। तो यहाँ क्या बोला गया है कि जैसे द एग लिखा हो तो इसको ज़्यादातर हम दी एग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एग है ना इसका पहला अक्षर वॉवल है, ठीक है। और अगर मैं यहीं इसी जगह लिख दूँ, इसी जगह मान लो मैंने लिख दिया द कैट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ कैट का पहला अक्षर सी है, जो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो इसलिए यहाँ मैंने द बोला, इधर मैंने द बोला। जहाँ पर ये वॉवल से शुरू हो रहा है उधर मैंने दी बोला, और जहाँ पर ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है वहाँ मैंने द बोला। आमतौर पर ऐसा होता है। तो ये हमारा था डे 14 जिसमें हमने सारे कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण देखे। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे इंग्लिश ऐप के बारे में जिससे आपकी इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। ये ऐप बिल्कुल फ्री है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ डेली कन्वर्सेशंस आपको मिलेंगी जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। परफेक्ट ऐप है फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड इसमें आपको कंप्लीटेड लिस्ट मिलेगी ऑफ इंग्लिश इरेगुलर वर्ब्स। यहाँ पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज विद ऑडियो। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इस तरीके से ये ऐप है एंड ये काफ़ी अच्छी है, आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बेल आइकन प्रेस करके रखिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे
नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।